आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं कि मेरिट में आने वाले बच्चे अक्सर कैसे लिखते होंगे, तो कैसे हम लिखें कॉपी में कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। ये अपने राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग की साइट पे डाली हुई टॉपर बच्चे की कॉपी है। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक नवाचार है कि वो हर साल टॉपर बच्चे की कॉपी डालता है। अब पिछली बार अपने कोरोना की वजह से एग्ज़ाम हुए नहीं, तो ये 2020 की कॉपी है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ बच्चे के रोल नंबर हैं जो गोपनीयता की दृष्टि से हटा दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बच्चा लिख रहा है, उसकी शैली क्या है, उसका तरीका क्या है, उस विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो किस तरीके से है, लिखावट की जीवंतता है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ अपन को परीक्षार्थी को अपने रोल नंबर हिंदी और उसमें लिखने हैं। ये अपना विषय है सामाजिक विज्ञान। दिन लिखना है, दिनांक लिखना है। ये सब आप देख लें, आराम से देखें, सहज तरीके से, सहज और सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो ये हम उस साल आया हुआ पहला प्रश्न था अशोक के बारे में, रुमनदेही अभिलेख के। अब आप ये न सोचें कि अब तो है ही नहीं ऐसा प्रश्न, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस अब चेंज हो गया है। हमारे एनसीईआरटी सिलेबस है, तो सिलेबस चेंज है। मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता दूं, सिलेबस चेंज है, प्लस जो 12% हमारे आएंगे ए भाग में, उसमें एबसद वाले आएंगे। तो अपन को ऐसा नहीं लिखना, एबसद में उत्तर देना है। तो अपन तो अभी बच्चे की जो लिखाई है, किस तरीके से उसकी लिखावट की जीवंतता है वो देखेंगे, लिखने की जो शैली है वो देखेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है वो देखेंगे, और जो अंडरलाइन का तरीका है, कॉपी को डेकोरेट करने का तरीका है वो देखेंगे हम। तो हम देख लेते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है। यहाँ मार्क्स दिए हुए थे बच्चे को, तो ये मार्क्स हटा दिए गए हैं। ये मार्क्स का कॉलम है। आपको थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो कॉलम है, यहाँ लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रयोग में करना। परीक्षक द्वारा यहाँ मार्क्स दिए जाएंगे। ये कॉलम आपने सिर्फ प्रश्न उत्तर के लिए प्रयोग करना है, बाकी के लिए प्रयोग नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना इधर। यहाँ अपन को 1 नंबर है या 2 नंबर प्रश्न है, उत्तर है, जो भी है वो लिखना है। तो उसको देख रहे हैं अपन। अब इस बच्चे की आप लिखावट देखिए कितनी शानदार है, कितने अक्षरों में जीवंतता है, स्पष्टता है। ये देखिए आप, ये अपने प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र वाला। प्राथमिक क्षेत्र की 7 नंबर ऐसा प्रश्न है अपने ये सिलेबस में अभी भी, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ। तो इसमें देखिए आप, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, खनन, डेयरी, उदाहरण दिए हैं बच्चे ने। तो आप भी इस तरीके से लिखें ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। आगे हम देख लेते हैं टाँका, ये भी हमारे अभी सिलेबस में है। टाँका देख लेते हैं। जल संग्रहण का एक तरीका है ये, परंपरागत तरीका, पुराना तरीका। परंपरागत का मतलब है पुराना तरीका। तो इसमें लगभग 5 से 6 मीटर गहरे गड्ढे यानी टाँके का निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा इससे गलत हुआ तो देखो, थोड़ा सा हल्का सा काट दिया है। आप भी इसी तरीके से करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल हल्के से पेन का प्रयोग करना है। आगे अपन इसको देख लेते हैं किस तरीके से टाँके का निर्माण किया जाता है। नाड़ी जैसा होता है परंतु इससे गहरा होता है। अब देखो, इसने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का उदाहरण दिया है। विराम चिन्ह का प्रयोग देखिए, बच्चे ने दूसरे पेन का प्रयोग किया है। आप भी 2 प्रकार के पेन का प्रयोग कर सकते हैं, नीले और ब्लैक पेन का, ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक फसल कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसल का एक रूप है। अब देखो, ये भी अपने अभी है। नकदी फसल, तो उदाहरण भी दिया है, गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू। आप भी इसी तरीके से लिखें। धात्विक खनिज के प्रकार, लौह धातु और अलोह धातु। अब देखो लौह धातु को किस तरीके से स्पष्ट किया है। कुछ गलत हुआ तो बिल्कुल हल्के पेन से काटा गया है। आप भी इसी तरीके से यूज करें। जरूर आप एग्जामिनर को प्रभावित कर पूरे में से पूरे मार्क्स लोगे। आगे देख लेते हैं अपन।
जन्म दर मृत्यु दर के बारे में पूछा हुआ था, पाइपलाइन के बारे में पूछा हुआ था यहाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था 18 नंबर का। आगे देख लेते हम। बच्चे की लिखने का तरीका देखिए, आप डेकोरेट करने का तरीका देखिए। स्टार, ये देखना है अपन को तो कि तरीका कौन सा है, इसकी लिखावट में जीवंतता कितनी है, लिखने की शैली किस तरीके की, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है, किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे लिखें। अब ये 30 का जो प्रश्न था वो था मानचित्र वाला, नंबर लगाया है। मानचित्र में अपने रो नंबर भरे हैं, आपको भी ऐसे ही भरने हैं। मानचित्र मिलेगा आपको 4 नंबर का, 4 नंबर मार्क्स होंगे मानचित्र के। अब इसका भरने का तरीका देखिए आप। खेतड़ी पूछा था, तो खेतड़ी झुंझुनू में है और राजस्थान के उत्तर पूर्व का एक जिला है, वहाँ पे खेतड़ी है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आप इसके भरने का तरीका देखिए। ऑप्शन लगाया है, खेतड़ी भरा। ब ऑप्शन पे दिल्ली पूछा, तो दिल्ली देश की राजधानी है। इसका भरने का तरीका आप देख सकते हैं। जमशेदपुर पूछा स ऑप्शन में, तो स लिखा है, झारखंड में है जमशेदपुर। देखो बिल्कुल कहाँ, जहाँ एकदम सटीक जगह है वहीं पे इस बच्चे ने भरने की कोशिश की है। बिल्कुल वास्तव में बच्चा टॉपर है ही। हीराकुंड परियोजना पूछी गई है। पारादीप, द ऑप्शन में द जो था वो पारादीप था, तो पारादीप उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना को लगाने का तरीका देखिए आप भी इस तरीके से कॉपी को डेकोरेट करके एक शानदार अपनी शैली को सजाकर कॉपी में लिखकर आप भी पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। 22 का प्रश्न, इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान। इटली का एकीकरण अभी भी हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो पार्ट है, पहला हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद, वो इटली जर्मनी का इनका एकीकरण है। तो इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान पूछा था उस साल। तो आप इसको देखिए किस तरीके से इस बच्चे ने बताने का प्रयास किया है और इसका स्टार लगाने का तरीका देखिए। यंग इटली, युवा इटली की स्थापना, शानदार तरीका। आप इसी तरीके से अपनी कॉपी को लिखें और पूरे में से पूरे मार्क्स लाएं। एग्जामिनर आपकी कॉपी से प्रभावित हो जाए, इस तरीके से कॉपी को लिखिए। नेक्स्ट जो हम प्रश्न इसका देख लेते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं पूछी थी, तो पॉइंट से किस तरीके से बच्चे ने बताया है, बड़ी शानदार तरीके से। मुद्रा अभी भी है हमारे। अब इस प्रश्न को देखो किस तरीके से बच्चे ने बताया है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम। मुद्रा वह मौद्रिक माप वाली वस्तु है जिसे अन्य वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के बदले सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। बिल्कुल सही। वाकर और हार्टले विदर्स के शब्दों में, ये एक विचारक हैं जिनकी डेप्थ में इसने कोट दी है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और नीले इसने जो काला पेन है वो यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मुद्रा के 3 कार्य भी बताएं कि मूल्य का भंडार के काम आती है, मूल्य का मापक के काम आती है, विलंबित भुगतानों का माप करती है। आगे देख लेते हैं हम। विनायक दामोदर सावरकर अभी अपने नहीं हैं। मित्र मेला, संसद के कार्य शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। तो हम तो शैली देख रहे हैं बच्चे का, लिखने का तरीका देख रहे हैं, लिखावट की जीवंतता देख रहे हैं। इस तरीके से साफ सुथरा लिखें, आप भी पूरे में से पूरे मार्क्स लोगे। और अंत में इस तरीके से समाप्त लिख दें तो हमारे मार्क्स कोई नहीं काटेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए, बोर्ड की साइट से कॉपी अपलोड की है, आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया है। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के हर कोने तक बच्चे को पहुंचनी चाहिए कि आखिर टॉपर बच्चे कैसे लिखते होंगे। वो भी अपना इस तरीका का प्रयास करें, अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि कोरोना ने पहले बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी डिस्टर्ब किया है। तो हम उसकी हेल्प करें, मदद करें